गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार। मैं जितेंद्र सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग देख रहे हैं वन वर्ड का सेक्शन। इससे पहले हमने एक्शंस, बिहेवियर, पीपल, इन सब में हमारे जो वन वर्ड का पार्ट है उसको बांट रखा है। आज की क्लास थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि अब हम लोग जैसे जैसे वन वर्ड में आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़े से अनकॉमन वर्ड्स को लेते रहेंगे और जितने भी वर्ड्स जो हैं रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यहाँ से हम लोग उन जो वर्ड्स हैं उनकी एक लिस्ट ले रहे हैं। आइए बिना वक्त ज़ाया किए हुए हमारी क्लास करते हैं शुरू। देखें भाई, अब ये मिक्स वर्ड्स हैं भाई। अब हेडिंग क्या डालेंगे आप हेडिंग डालेंगे मिक्स वर्ड्स। पहले हमने एक्शंस और उनको किया, अब मिक्स वर्ड्स जो हैं उनका एक लास्ट पार्ट है ये। इसमें सारे के सारे वर्ड्स हम लोग देखेंगे। चलिए, तो इसमें वर्ड है ग्राफ्ट। हाँ जी, वर्ड देखें। ग्राफ्ट का मीनिंग होता है ट्रांसप्लांट करना। आप किसी टिश्यू वगैरह को ट्रांसप्लांट करते हैं उसे ग्राफ्ट बोलते हैं। ग्राफ्ट का मतलब ब्राइब से भी हो सकता है, ग्राफ्ट का मतलब रिश्वत से भी हो सकता है। तो ग्राफ्ट का मतलब हो गया ट्रांसप्लांट करना, ए पीस ऑफ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। जैसे सर्जिकली आप प्लांट करते हैं तो उसे साइंटिफिक वर्ड है ग्राफ्ट बोलते हैं। और ग्राफ्ट का मतलब किससे रहता है? ब्राइब से भी रहता है। वियरी का मतलब थका हुआ, वियरी का मतलब टायर्ड, वियरी का मतलब टायर्ड, फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस। उस दिन हमने एक वर्ड लिखा था इंडिफैटिगेबल, हमने वर्ड लिखा था इनएग्जॉस्टिबल, जो कभी थकता नहीं है। वियरी का मतलब हो गया टायर्ड। नार्सिसिस्ट कौन है? ऐसा व्यक्ति जो खुद से प्यार करता है उसे बोलते हैं नार्सिसिस्ट। ए पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ, ए पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ, जिसे अपने आप से प्यार है उसे क्या कहेंगे? नार्सिसिस्ट कहेंगे। ओमिनस जो है, ओमिनस को हम लोग एक और वर्ड जो है फोरबॉर्डिंग हम लोग कहेंगे। ओमिनस इज फोरबॉर्डिंग। फोरबॉर्डिंग क्या होता है? एक ऐसी भावना जो ये बताती है कुछ गलत होने वाला है, एक ऐसा इंट्यूशन, एक ऐसी फीलिंग जो ये कहे कुछ गलत होने वाला है, उसे बोलते हैं ओमिनस। क्या बोलते हैं? ओमिनस। तो ओमिनस इज फोरबॉर्डिंग, ओमिनस इज फोरबॉर्डिंग। हाँ जी, ओमिनस है फोरबॉर्डिंग। फोरबॉर्डिंग का मतलब हो गया गिविंग द वरिंग इंप्रेशन। वरिंग मतलब चिंताजनक, वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कुछ बुरा घटित होने वाला है, उसे हम लोग बोलते हैं फोरबॉर्डिंग। चलिए, फ्लोरा क्या होता है? प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स को फ्लोरा बोलते हैं। और जो फोना है वो क्या होते हैं? एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर रीजन के एनिमल्स को बोलते हैं फोना और किसी पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स को बोलते हैं फ्लोरा। सो फोना एंड फ्लोरा। तो फोना किससे बना? फोना से मतलब क्या है? एनिमल्स हैं। एक पर्टिकुलर रीजन के एनिमल्स को बोलेंगे फोना और एक पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स को बोलेंगे फ्लोरा। चलिए, एब्रिजमेंट वर्ड किससे बना है? एब्रिज से बना है। एब्रिज का मतलब होता है संक्षिप्त करना। एब्रिज का मीनिंग होता है संक्षिप्त करना। एब्रिजमेंट क्या हो गया? शॉर्टन वर्जन ऑफ ए लार्जर वर्क। एक बहुत बड़ी किताब है, उसका जो है वो शॉर्टर वर्जन जो आया उसे हम लोग कहेंगे एब्रिजमेंट। तो दो वर्जन हम लोग पढ़ते हैं। आप दुकानदार के पास में गए, आपने कहा एक एब्रिज्ड वर्जन है और एक अनअब्रिज्ड वर्जन है। वन इज एब्रिज्ड एंड द अदर इज अनएब्रिज्ड। अब्रिज का मतलब होता है संक्षिप्त और अनअब्रिज का मतलब होता है फुल, कंप्लीट है, जो जिसमें कुछ काटा छाटा नहीं गया है। जैसे गीता है, हमने गीता को शॉर्ट फॉर्म में दे दिया तो उसको एब्रिज कर दिया। डिक्शनरी है, उसको एब्रिज कर दिया। एब्रिज करते हैं तो क्या करते हैं? उसको शॉर्ट कर देते हैं। एब्रिजमेंट इज शॉर्टर वर्जन ऑफ ए लार्जर वर्क। इन्विजिलेटर कौन होता है? जो इन्विजिलेट करता है, वन सुपरवाइजिंग द एग्जाम। आप देखते हैं जब एग्जाम देते हैं तो एक व्यक्ति आपकी क्लास में होता है, इन्विजिलेटर होता है, जो देखता है कोई नकल तो नहीं कर रहा है, हाँ कोई अनयूजुअल मीन्स का यूज तो नहीं कर रहा है, उसे कहेंगे इन्विजिलेटर। चलिए, रेक्टिफाई का मतलब करेक्ट करना, अमेंड करना, एडजस्ट और मेक राइट। एडजस्ट और मेक राइट का मतलब है सिंपल सा वर्ड है करेक्ट करना या अमेंड करना, सुधार करना, रेक्टिफाई करना। चलिए, वेन वर्ड है। एक वर्ड है वेन, एक वर्ड है वेन, एक है वेन और एक है वैन। वैन होता है टायर्ड, वेन होता है डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब चीजों का, यहां पर डिसअपियर का मतलब खत्म होना। जब चीजें खत्म होती हैं, जैसे हमारे रीति रिवाज गायब हो गए तो वो सेंस खत्म हो गए, वेन हो गए। वेन होता है नर्व, नस होती है। और ये वेन होता है यूजलेस, बेकार में। हम फ्रेज कौन सा यूज करते हैं? इन वेन। हाँ जी, वो थर्स्टी क्रो क्या कहता है कहानी में? इट वेंट हेयर एंड देयर इन सच अ वाटर बट ऑल इन वेन। चलिए, हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, एबिलिटीज और वर्थ। तो वेन का मतलब है कि उस वर्ड था वैनिटी। वैनिटी क्या लिखा था? कंसीट लिखा था, वहां से लिया है।
तो वेन का मतलब है जब बेकार में हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी एबिलिटीज, अपनी सुंदरता, अपने तौर तरीकों का बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, तो हम उसे वेन बोलते हैं। जब चीजें वेन होती हैं तो यूजलेस होती हैं, बेकार होती हैं, क्योंकि आप वो दिखाना चाह रहे हैं, आप वो बनना चाह रहे हैं जो आप नहीं है। तो वेन का मतलब हो गया यूजलेस, ये इसका परिभाषा है। हैविंग और शोइंग, दिखाना, एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब जब हम कैसा दिखते हैं, उसको बहुत ही जो है वो दिखावे से एबिलिटीज और वर्थ। एबिलिटीज और वर्थ का मतलब हो गया अपनी योग्यताओं का दिखावा करना। तो वेन का मतलब है यूजलेस, वेन का मतलब है नर्व, वेन का मतलब है डिसअपीयर, वेन का मतलब है टायर्ड। चलिए, इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स जब दिन और रात बराबर के होते हैं। द डेट, वो डेट व्हेन बोथ डे एंड नाइट आर ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंथ, है ना। हम क्या कहते हैं, अभी सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं। गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, सॉरी क्या है, सर्दियों में रातें बड़ी होती हैं, गर्मियों में रातें छोटी होती हैं। तो जब दिन और रात क्या है, आपस में बराबर हो जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स बोलते हैं। एक वर्ड है इक्वाइन। इक्वाइन होता है रिलेटेड टू हॉर्स। इक्वाइन होता है रिलेटेड टू हॉर्स। इक्वाइन रिलेटेड टू हॉर्स। इक्विनॉक्स क्या हो गया? जब दिन और रात क्या हो, बराबर हो। वर्सटाइल क्या होता है? बहु प्रतिभा गुणी, जिसमें बहुत सारी वर्सटाइल, बहुत सारी जो है वो क्वालिटीज एक साथ होती हैं, उस व्यक्ति को वर्सटाइल बोलते हैं। वन हु हैज द एबिलिटी टू डू मेनी डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारी अलग चीजें कर सकता है। मैं क्रिकेट भी खेल सकता हूं, गाना भी गा सकता हूं, पढ़ा भी सकता हूं, फुटबॉल भी खेल सकता हूं, पियानो भी बजा सकता हूं। सो आई एम वर्सटाइल। चलिए, एक्सटेम्पोर होता है इम्प्रॉम्प्टू। एक्सटेम्पोर के लिए वर्ड कौन सा आता है? इम्प्रॉम्प्टू। शब्दों को तोड़ लें, शब्दों को थोड़ा देख लें। एक्सटेम्पोर होता है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू वर्ड बना है प्रॉम्प्ट से। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? क्विक होता है। तो एक्सटेम्पोर और इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या है? स्पीच मेड विदाउट प्रेपरेशन। ए स्पीच मेड विदाउट प्रेपरेशन, एक ऐसी स्पीच जिसको बिना प्रेपरेशन के बना दिया गया है। जैसे स्कूल में टॉपिक कंपटीशन होता था एक्सटेम्पोर का। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब है आप स्टेज पे गए और स्टेज पे आपको टॉपिक दिया गया और वहां आपको बात करनी है, बोलना है। एक तो आपको टॉपिक पहले से दिया गया, आप तैयार कर रहे हैं, लिख रहे हैं। एक आपको टॉपिक पहले नहीं दिया गया और ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया गया, आपको बोलना है, उसे बोलेंगे एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर को क्या बोलेंगे? इम्प्रॉम्प्टू। ऐसा स्पीच जो बिना तैयारी के ऑन द स्पॉट दिया गया, उसे बोलेंगे इम्प्रॉम्प्टू। और इम्प्रॉम्प्टू, कोई भी काम इम्प्रॉम्प्टू हो सकता है। मुझे एक टॉपिक पे जोक सुनाना था, तो मुझे टॉपिक जो है वो स्टेज पे दिया गया, दैट इज इम्प्रॉम्प्टू। जब भी मैं कोई काम इम्प्रॉम्प्टू करूंगा तो मैं वो विदाउट प्रेपरेशन करूंगा, दैट इज एक्सटेम्पोर। वर्सटाइल, बहुत सारे गुण एक साथ हों। नेगोशिएटर, जो बातचीत करता है। वन हु मीडिएट्स, मध्यस्थता करता है। नेगोशिएटर जो है वो मध्यस्थता करता है इन डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जटिल स्थितियों में जो मध्यस्थता करता है उसे बोलते हैं नेगोशिएटर। मध्यस्थता करने वाले को बोलते हैं नेगोशिएटर। चलिए, क्लैमर क्या होता है? शोर होता है। क्लैमर ए लाउड अपील और डिमांड। क्लैमर शोर को बोलते हैं। यहां पर लाउड अपील और डिमांड से है। क्लैमर का मतलब क्लैटर भी हो सकता है। क्लैटर शोर के लिए यूज होता है। चलिए भाई, फिलोलॉजी हमने उस दिन देखा था, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के स्टडी को बोलते हैं फिलोलॉजी। लैंग्वेजेस की स्टडी को क्या बोलते हैं? फिलोलॉजी। एसर्बिक होता है बिटर, कड़वा। एसर्बिक कमेंट्स होते हैं अगर, तो वो बिटर हैं, कड़वी बातें हैं। शार्प एंड डायरेक्ट, शार्प एंड डायरेक्ट, यहां पर बिटर, कड़वा। तो जो अगर आपके कमेंट्स एसर्बिक हैं, अगर आपकी बातें एसर्बिक हैं तो चुभने वाली हैं। एसर्बिक लाइक एसिड, लाइक एसिड कैसा होता है? हाँ, एसिड तेजाब होता है, तो वो बहुत तेज होता है, नाक में चढ़ जाता है। तो एसर्बिक का मतलब है जो शार्प है और डायरेक्ट है, सीधी बात है। चलिए, कॉन्स्टिलेशन क्या है? सीरीज ऑफ स्टार्स है, सितारों की जो सीरीज है उसे बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। एमेच्योर कौन से लोग हैं? हमने लिखा था, हमने क्या वर्ड लिखा था? हमने लिखा था डेबलर, हमने लिखा था डिलेटेंट। डिलेटेंट क्या होता है? डेबलर होता है जिसे कला का सतही ज्ञान है, शौक के लिए काम करता है। तो एमेच्योर लोग कौन से लोग हैं? वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, जो आनंद के लिए, खुशी के लिए काम करते हैं, वो एमेच्योर होते हैं। और एमेच्योर का जो ऑपोजिट है वो प्रोफेशनल होता है, जिनका वो प्रोफेशन है जो पैसे के लिए काम करते हैं। एमेच्योर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। एमेच्योर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, प्लेजर के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए काम करते हैं, एमेच्योर हैं। और प्रोफेशनल लोग जिनका वो प्रोफेशन है, मैं गा रहा हूं, मैनेजर हूं, शाम को 1 घंटा ऐसे ही गाता हूं, तो मैं एमेच्योर हूं। लेकिन मैं सोनू निगम, उदित नारायण जैसे प्रोफेशनल सिंगर हूं, मैं गाने के पैसे लूंगा तो मैं प्रोफेशनल हूं। कॉन्स्टिलेशन सीरीज ऑफ स्टार्स हो गया।
वेटरन जिसको लॉन्ग एक्सपीरियंस है, ए पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, तो हमें किसी फील्ड में, क्षेत्र में जब बहुत ज्यादा अनुभव होता है तो हम बोलते हैं वेटरन हो जाते हैं। एबोल्यूशंस, वर्ड अच्छा है भाई। एबोल्यूशंस है द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, वॉशिंग वन सेल्फ ये, लेकिन यहां पर एबोल्यूशन कैसा है, शुद्धिकरण के लिए। आप गंगा में स्नान करके आते हैं, उसे आप एबोल्यूशन बोलते हैं, नहाना नहीं। वॉशिंग वन सेल्फ का मतलब है कि क्या है, खुद नहाना या खुद को धोना नहीं। एबोल्यूशन का मतलब है शुद्धिकरण से, हम गंगा में जो स्नान करते हैं उसे बोलते हैं एबोल्यूशन। चलिए उसे बोलेंगे एबोल्यूशन। ये भी थोड़ा सा सॉरी, हाँ जी, एबोल्यूशन हो गया शुद्धिकरण। चलिए मसोलियम क्या होता है, मसोलियम कहते हैं समाधि को, मसोलियम कहते हैं समाधि को। ए वेरी एक्सपेंसिव एंड एलाबोरेटली बिल्ट टॉम, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, और बिल्ट टॉम, टॉम किसे बोलते हैं, टॉम बोलते हैं ग्रेव को, कब्र को, लेकिन वो कब्र कैसी, एक्सपेंसिव है, एंड एलाबोरेटली बिल्ट है, मतलब उस समाधि जो होती है उसको बहुत सजाया जाता है। कब्र तो चलो व्यक्ति को दफना दिया और वहां पर जो है वो एक निशान छोड़ दिया, वो उसका समाधि, वो उसकी कब्र हो गई। लेकिन समाधि जहां पर एक्सपेंसिवली और एलाबोरेटली उसे सजाया जाता है, बहुत बड़े बड़े लोगों की, जो बहुत महान लोगों के लिए, उनके लिए क्या यूज करते हैं, मसोलियम। मसोलियम, मसोलियम क्या होता है, मसोलियम होता है समाधि, ए वेरी एक्सपेंसिव एंड एलाबोरेटली बिल्ट टॉम। चलिए मिंट क्या होता है, जहां पर पैसा बनता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, टकसाल। टकसाल क्या है, प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेडल्स एंड कॉइन्स एंड मेडल्स आर मेड, जहां पर मेडल्स बनते हैं, पदक बनते हैं, और कॉइन्स का मतलब है पैसा बनता है जहां पर, उसे बोलते हैं मिंट। मिंट है जहां पर पुराने समय पे जहां पर सिक्के बनते थे, जहां पर पैसा बनता है उसे बोलते हैं मिंट, वेयर मनी इज मेड। चलिए नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी बातों को याद करना। जब आप पुरानी बातों को याद करते हैं, परिभाषा देखिए, एन एक्सेसिवली इंटेंस डिजायर फॉर रिटर्निंग टू पास्ट और लॉस्ट कंडीशंस, जो चीजें खो गई हैं, मेरा बचपन, मेरा कॉलेज, मेरा स्कूल, मेरे माँ बाप, दादा दादी जहां पर मैं जाता था, उनकी याद आती है, नॉस्टैल्जिया, कि वो दिन काश लौट आए, उसे क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। पुरानी चीजों को याद करने के लिए कुछ और वर्ड हैं, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट भी पुरानी चीजें हम याद करते हैं, रेट्रोस्पेक्ट भी किसके लिए आता है, पुरानी चीजें याद करने के लिए। पुरानी चीजें याद करते हैं तो हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं, पुरानी चीजें हम याद करते हैं तो हम किस में चले जाते हैं, फ्लैशबैक में चले जाते हैं। रेट्रोस्पेक्ट करते हैं तो पुरानी बातें याद करते हैं, नॉस्टैल्जिया पुरानी बातें याद करना। चलिए वर्ड देख में मैट्रिसाइड, तो अब ये एक हेडिंग डाल ले, है ना। साइड जो होता है, साइड का मीनिंग होता है मर्डर, है ना, तो लिख लें भाई, पैट्रिसाइड जो है मर्डर है किसका, मर्डर ऑफ फादर। पैट्रिसाइड मर्डर ऑफ फादर, फादर का जो मर्डर है वो कहलाता है पैट्रिसाइड। फिर मैट्रिसाइड किसका मर्डर हो गया, मैट्रिसाइड हो गया मर्डर ऑफ मदर, मदर के मर्डर को कहेंगे, साइड का मतलब मर्डर हो गया, तो मैट्रिसाइड। एक है मैट्री, एक लिखना मैरिटी, हाँ भाई, एक क्या है मैरिटी, तो मैरिटी क्या होता है, मैरिटी इज मर्डर ऑफ हस्बैंड। कौन करेगा, वाइफ। वाइफ जब हस्बैंड का मर्डर करती है तो उसे बोलते हैं मैरिटीसाइड। अब इसके पैरेलल लिखिए युक्सोरीसाइड, युक्सोरी, सॉरी यस, युक्सोरीसाइड। तो युक्सोरीसाइड क्या होता है, युक्सोरीसाइड होता है मर्डर ऑफ वाइफ बाय हस्बैंड, हस्बैंड बाय वाइफ, वाइफ बाय हस्बैंड, हस्बैंड जब वाइफ का मर्डर कर दे युक्सोरीसाइड, और वाइफ जब हस्बैंड का मर्डर कर दे मैरिटीसाइड। चलिए पैट्रिसाइड फादर का, मैट्रिसाइड मदर का, ये मैट्री और ये मैरिटी, मैरिटी हस्बैंड का, युक्सोरी वाइफ का। चलिए रेजिसाइड, रेजिसाइड मर्डर ऑफ किंग और क्वीन, किंग और क्वीन के मर्डर को बोलते हैं रेजिसाइड। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड किसका मर्डर, इन्फेंट का, शिशु का, एक इन्फेंट का। फिटिसाइड भ्रूण हत्या, मर्डर ऑफ फिटिस, जिसको जन्म लेने से पहले ही मार दिया, मर्डर ऑफ फिटिस। फिटिस क्या होता है, भ्रूण होता है, तो जो भ्रूण हत्या होती है उसे बोलते हैं फिटिसाइड। शिशु की हत्या को इन्फेंटिसाइड, किंग या क्वीन रेजिसाइड, हाँ जी, वाइफ का युक्सोरीसाइड, हस्बैंड का मैरिटीसाइड, मदर का मैट्रिसाइड,
फादर का पैट्रीसाइड, हाँ जी क्या बोलते हैं, पेरीसाइड। हाँ भाई वर्ड है पेरीसाइड, मर्डर ऑफ पेरेंट्स, मर्डर ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का मर्डर। फादर के लिए क्या लिखा, फादर के लिए क्या लिखा, पैट्रीसाइड, मदर के लिए मैट्रीसाइड, पेरेंट्स के लिए पेरीसाइड। हाँ जी फिर हम लिखते हैं सुसाइड, आत्महत्या, सुसाइड, मर्डर ऑफ सेल्फ, खुद की हत्या क्या बोलते हैं, सुसाइड बोलते हैं। चलिए भाई ये मेन जो है वो हम लोग यूज करते हैं। हाँ जी तो साइड का मतलब क्या हो गया, साइड का मतलब हो गया मर्डर। तो क्या लिखा हमने, मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड क्या हो गया, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर। चलिए साइड का मतलब क्या होता है, मर्डर होता है। चलिए भाई कैनल क्या है, कैनल इज स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग, डॉग के लिए जो शेल्टर बनाई जाएगी उसे क्या बोलेंगे, कैनल। अच्छा है, कैनल इज स्मॉल शेल्टर, शेल्टर मतलब शरण, वो जो जगह बनाते हैं डॉग के लिए उसे बोलते हैं कैनल। एबोरिजिनल मतलब जो शुरुआत के समय से है, एग्जिस्टिंग इन ए लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, जो शुरुआती समय से है, और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट। कॉलोनिस्ट मतलब जब देश जब चीजें बंटनी शुरू हुई नहीं। एबोरिजिनल मतलब शुरुआत के समय से, आप कहते हैं प्राचीन काल से, तो दैट इज एबोरिजिनल। चलिए बोहेमियन कौन है, जो अपने तरीके से जीवन जीता है, एन एक्सेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग। एक्सेंट्रिक वैसे तो बोलते हैं सनकी को, तो बोहेमियन कौन से लोग होते हैं, आर्टिस्ट लोग होते हैं जो अपने तरीके से जीवन जीते हैं। बोहेमियन बिना आडंबर दिखावे का जैसे वैसे रहते हैं, लेकिन इस तरीके से जीवन जीने में वो कई बार सनकी वगैरह का एक सेंस आ जाता है। लिगेसी विरासत होती है, द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय विल, विल मतलब वसीयत, वसीयत में हमें जो मिलता है उसे बोलते हैं लिगेसी। चलिए इजलेट क्या होता है, इजलेट इज अ स्मॉल आइलैंड, आइसलैंड नहीं होता, ये आइलैंड होता है इजलेट, इजलेट इज अ स्मॉल आइलैंड। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, अभी लिखा था हमने, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स हैविंग ए पर्टिकुलर शेप। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, सिंपल सी बात है, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम लोग कहेंगे कॉन्स्टिलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स को कहेंगे कॉन्स्टिलेशन। इजलेट क्या हो गया, इजलेट क्या हो गया, स्मॉल आइलैंड हो गया। हैंगर, एक तो हैंगर होता है कपड़े टांगने के लिए, वो हैंगर होता है GER, जहां पर कपड़े टांगते हैं उसे बोलते हैं हैंगर। और ये हैंगर है जहां पर प्लेन्स को रखा जाता है। ए ह्यूज बिल्डिंग विद ए स्पेशियस एरिया टू हाउस एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मतलब एयरप्लेन्स। जब एयरप्लेन्स को कहां पर रखा जाएगा, बिटवीन फ्लाइट्स, मतलब जैसे एक प्लेन की फ्लाइट नहीं है 12 घंटे, तो उसे कहां रखा जाएगा, हैंगर रखा जाएगा। हर शहर में, कैपिटल में जहां पर एयरपोर्ट होता है वहां पर हैंगर होते हैं, है ना। हैंगर का मतलब जहां पर प्लेन्स को रखा जाएगा। चलिए एलिमनी क्या होता है, एक वर्ड है एलिमनी और एक कंपेयर करेंगे पैलिमनी। एलिमनी क्या होता है, डिवोर्स के बाद में पत्नी को जो भत्ता दिया जाता है उसे बोलते हैं एलिमनी, है ना। अलाउंस गिवन टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, सेपरेशन मतलब डिवोर्स के बाद में, डिवोर्स के बाद में जब पति द्वारा पत्नी को महीने खर्चे के लिए भत्ता दिया जाता है उसे बोलते हैं एलिमनी। पैलिमनी जो है वो अनमैरिड पार्टनर देता है, अनमैरिड लोग देते हैं, मतलब हाँ जी, जैसे आजकल लिविंग में चल रहे हैं लोग, शादी नहीं कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति, एक लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं और फिर लड़के लड़की अलग हो गए और वो पैसे दे रहा है खर्चे के, तो उसे पैलिमनी बोलेंगे। दैट इज एलिमनी वर्सेस पैलिमनी। तो एलिमनी में हस्बैंड अपनी वाइफ को खर्चा देता है, पैलिमनी में भी ऑलमोस्ट वही है, लेकिन दे आर नॉट मैरिड। चलिए एब्सोल्यूशन अभी लिखा था हमने, वॉशिंग वन सेल्फ, फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन। अब अलग अलग ये जो है वो डेफिनेशन, एब्सोल्यूशन है, सॉरी वो एब्ल्यूशन था, दैट इज मैं वर्ड, एक मिनट, हम लोग वही वर्ड लिखा था हमने, देखिए भाई, इसलिए थोड़ा सा स्पेलिंग और वो, हाँ एब्ल्यूशन था, वर्ड क्या था, वर्ड था एब्ल्यूशन, और ये है एब्सोल्यूशन, है ना। ये एब्सोल्यूशन किससे बना है, एब्सॉल्व से। आप शब्दों की उत्पत्ति पे ध्यान दे देंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप शब्दों की मतलब कैसे शब्द बना, तो एब्सोल्यूशन किससे बना, एब्सॉल्व से। और एब्ल्यूशन किससे, एब्ल्यूशन क्या है, हाँ जी एब्ल्यूट, धोना, तो एब्ल्यूशन क्या था लिखा, शुद्धिकरण। तो एब्सोल्यूशन क्या है, एब्सॉल्व क्या है, लिखा था हमने फ्री फ्रॉम ब्लेम, दोष मुक्त करना। एब्सॉल्व होता है दोष मुक्त करना, तो एब्सोल्यूशन हो गया फॉर्मल फॉरगिवनेस, क्षमा करना ऑफ ए पर्सन सिन, सिंस का मतलब पाप या दोष, किसी के दोष को माफ कर देना, किसी गलती माफ कर देना, उसे कहेंगे एब्सोल्यूशन। एक वर्ड है एब्ल्यूशन एंड एब्सोल्यूशन। एब्ल्यूशन क्या हो गया, शुद्धिकरण, और एब्सोल्यूशन किससे बना, एब्सॉल्व से। आप याद करें एब्सॉल्व के लिए कौन कौन से वर्ड लिखे थे, एब्सॉल्व है, एक्सोनरेट है, एक्सकल्पेट है,
विंडिकेट है, फ्री फ्रॉम ब्लेम। टेनेशियस क्या लिखा था? स्ट्रॉन्ग लिखा था, होल्डिंग ऑन टू समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन विद डिटर्मिनेशन। टेनेशियस का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है जब आप जल्दी से हार नहीं मानते हैं। चलिए, मेटिकुलस क्या लिखा था? पेनस्टेकिंग लिखा था। ये पहली क्लास, जो आज हमारी क्लास देख रहे हैं उन्हें पहली क्लास देख लेनी है। एक ही वर्ड हमने बहुत बार रिपीट किया है। मेटिकुलस का मतलब है पेनस्टेकिंग, स्क्रैपलेस, कैसे लोग जो बहुत मेहनत से, बहुत सूक्ष्मता से, बहुत डिटेल्ड काम करते हैं। ए परफेक्शनिस्ट, देखिए जो कैसे काम करते हैं? ऑनेस्टली काम करते हैं। जो कैसे काम करते हैं? माइन्यूटली काम करते हैं। जो कैसे काम करते हैं? डिटेल्ड काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं मेटिकुलस। चलिए, ओवरलुक का मतलब इग्नोर करना, फेल टू नोटिस, इग्नोर करना, दरकिनार करना। मॉर्चरी को बोलते हैं मॉर्ग, मुर्दा घर। मॉर्चरी को हम बोलते हैं मॉर्ग। मॉर्ग क्या होता है? मुर्दा घर। मुर्दा घर, ए रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट अंटिल बरियल, तो क्या बोलते हैं? मॉर्ग। और क्या बोलते हैं? मॉर्चरी। डिफेमेशन क्या होता है? द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन। किसी डिफेमेशन क्या होता है? बदनाम करना। डिफेमेशन होता है बदनाम करना। चलिए, हाइपरबली, हाइपरबोली होता है एग्जैजरेशन। हाइपरबली होता है एग्जैजरेशन। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति मतलब बड़ा चढ़ाकर कहना, बड़ा चढ़ाकर कहना। एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन सीरियसली और लिटरली। जैसे मैं तुम्हारा सदियों से इंतजार कर रहा हूं, ये क्या है? ये हाइपरबली है। मैंने हजारों दिन, हजारों रात निकाल दिए, ये क्या है? हाइपरबली है। आंसुओं की बाढ़ आ गई, ये क्या है? हाइपरबली है, एग्जैजरेटेड है। मतलब उस बात को नॉट टू बी टेकन सीरियसली और लिटरली, क्योंकि वो सिर्फ बातों में क्या है? स्ट्रेस देने के लिए, एम्फेसिस देने के लिए कही जा रही है। एब्रोगेट हमने लिखा था, एब्रोगेट लिखा था, रिसेंड लिखा था, रिपील लिखा था, कैंसिल लिखा था। एब्रोगेट इज कैंसिल और डू अवे विद ए लॉ और एग्रीमेंट। चलिए, प्रोक्रेस्टिनेट भी हम लिख चुके हैं, डिले करना, पोस्टपोन करना। टू कीप पोस्टपोनिंग डूइंग ए टास्क लेटर बिकॉज यू आर लेजी, क्योंकि आप लेजी हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रोक्रेस्टिनेट करना। प्रोक्रेस्टिनेट होता है चीजों को टालना, डिले करना। सैंग्विनरी, देखो एक वर्ड है सैंग्विन। सैंग्विन होता है होपफुल। सैंग्विन होता है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। तो सैंग्विनरी हो गया ए बैटल और एनीथिंग इन्वॉल्विंग और कॉजिंग मच ब्लड शेड, जिसमें युद्ध वगैरह का सीन जो होता है, ब्लड शेड, खून बहता है, दैट इज सैंग्विनरी। जिसमें खून बहता है उसे हम लोग कहते हैं सैंग्विनरी। प्रोक्रेस्टिनेट क्या करना? पोस्टपोन करना। क्रेडिबल, विश्वसनीय। क्रेडिबल, विश्वसनीय, जिस पर विश्वास हो, विश्वसनीय। समथिंग विच इज वर्थ बिलीविंग, विश्वास करने के लायक है, क्रेडिबल है। एक वर्ड यूज करते हैं इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय हो गया, लेकिन अद्भुत होता है। इनक्रेडिबल इंडिया, तो क्रेडिबल का ऑपोजिट नहीं हो गया। इनक्रेडिबल का मतलब वो नहीं है कि जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, शाब्दिक अर्थ वही है, मतलब वो इतना अद्भुत है कि उस पर विश्वास नहीं हो रहा है, इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं। एनिमोसिटी क्या लिखा था? एनिमोसिटी लिखो रिसेंटमेंट। एनिमोसिटी लिखिए रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट लिखिए इल विल, क्या बोलते हैं? बुरी भावना। बुरी भावना क्या बोलते हैं? इल विल। स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, अच्छा वर्ड है भी, हॉस्टिलिटी, नफरत या बुरी भावना, दुर्भावना हम लोग कहते हैं। एनिमोसिटी, रिसेंटमेंट, इल विल या हॉस्टिलिटी, किसी के लिए बुरी भावना रखते हैं, बुरी नीयत रखते हैं, वो एनिमोसिटी है। चलिए, इन्फेंटिसाइड अभी लिखा था, इन्फेंट का मर्डर, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। चलिए, फिलेंथ्रोपिस्ट कौन है? जो मानवता के लिए काम करता है, लिख लिया हमने। मिसेंथ्रोपिस्ट कौन है? जो उनसे हेट करता है। सो फिलेंथ्रोपिस्ट इज वन हु लव्स ह्यूमैनिटी और बिलीव्स इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सार्वभौमिक भाईचारे में विश्वास करता है, फिलेंथ्रोपिस्ट होता है। बाइलिंगुअल कितनी भाषाएं बोल रहा है? 2 भाषाएं। मोनोलिंगुअल कितनी भाषाएं बोल रहा है? हाँ जी, 1 भाषा। पॉलीग्लॉट कौन सी भाषा बोल रहा है? हाँ जी, पॉलीग्लॉट जो बहुत सारी भाषाएं बोलता है। बाइलिंगुअल 2, मोनोलिंगुअल 1, पॉलीग्लॉट बहुत सारी। बाइलिंगुअल वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस। हाँ जी, मोनोलिंगुअल जो 1 भाषा बोलता है। सरेंडर का मतलब हार मान लेना। टू गिव अप कंप्लीटली और एग्री टू फॉरगो। फॉरगो मतलब आगे जाने से मना कर देना, स्पेशली इन फेवर ऑफ अनदर, मतलब हार मान लेना। सरेंडर कॉमन वर्ड है। चलिए, फिजिबल बड़ा अच्छा वर्ड है। फिजिबल का मतलब है प्रैक्टिकल। फिजिबल का मतलब है प्रैक्टिकल, और फिजिबल का मीनिंग है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल का मीनिंग है व्यवहारिक। समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग अकम्प्लिश्ड।
बॉटनी हम पढ़ते ही हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्टडी। हाँ जी, बॉटनी प्लांट्स की स्टडी है। कार्टोग्राफर हमने लिखा था जो मैप्स बनाता है, ड्रॉ मैप्स, वन हु ड्रॉज, जो मैप्स को ड्रॉ करता है उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर कौन है, जो क्या करता है, डिक्शनरीज कंपाइल करता है। फिजिटिव कौन है, भगोड़ा। फिजिटिव कौन हो गया, जो भगोड़ा है। चलिए, एलिट्रेशन क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ, ये अब भाई आजकल लिटरेरी टर्म्स भी, ये लिटरेरी टर्म है लेकिन ये एग्जाम से पूछी जा रही है। तो एलिट्रेशन इज रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, है ना। कॉन्सोनेंट साउंड, वोवल साउंड क्या है, ए ई आई ओ, ये सारे क्या है, वोवल साउंड है। बाकी सारे क्या हो गए, कै जय बैस है, सारे क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, सिलेबल और साउंड, ये लेकिन ये सिलेबल और साउंड कौन सा होगा, कॉन्सोनेंट होगा, याद रखेंगे। तो रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड को बोलते हैं एलिट्रेशन। जैसे हॉर्स, हाउस, हीप, कोल, कैमल, कार, ये कैसे साउंड हो गए, कॉन्सोनेंट साउंड हो गए। तो कॉन्सोनेंट साउंड के रेपिटेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। हाँ भाई, स्टोइक क्या होता है, स्टोइक हम लिख चुके हैं, स्टोइक होता है असेटिक। कॉन्सोनेंट साउंड के रेपिटेशन को अगर समझ नहीं आया तो एग्जांपल लिख देता हूं, और शब्द के शुरुआत में होना चाहिए। जैसे मैंने कहा हॉर्स, हीप्स, हाउस, एच रिपीट हो रहा है, तो ये किसका एग्जांपल है, एलिट्रेशन का। सी, सेल, सेम, ये किसका एग्जांपल है, एलिट्रेशन का। तो जब किसी शब्द की शुरुआत जिस कॉन्सोनेंट से होती है और वो साउंड रिपीट होना चाहिए तो उसे क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। स्टोइक होता है असेटिक। असेटिक कौन से लोग हैं, असेटिक वो लोग हैं जो साधु वाला जीवन जीते हैं। नॉट टू बी अफेक्टेड बाय द प्लेजर एंड पेन्स ऑफ लाइफ, जिन्हें जीवन के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, स्टोइक है, एसेटिक है, और क्या लिखा था, हर्मिट लाइक है। चलिए, रिमॉर्स होता है, अब ये रिमॉर्स है, रिग्रेट, पछतावा, पछतावा, हैविंग ए फीलिंग ऑफ गिल्ट। हैविंग ए फीलिंग ऑफ गिल्ट का मतलब है आपको ऐसा पछतावा होता है, तो उसे बोलते हैं रिमॉर्स, उसे बोलते हैं रिग्रेट। चलिए, आइकॉनोक्लास्ट क्या लिखा था, मूर्ति भंजक। कौन से लोग हैं मूर्ति भंजक, जो स्थापित चीजों के खिलाफ चल रहे हैं। ए पर्सन हु क्रिटिसाइजेस ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड कस्टम्स, और उसे बदलने की चेष्टा रखता है। राजा राममोहन राय वॉज एन आइकॉनोक्लास्ट। चलिए, एग्जिट पोल क्या है, जब आप पोल देके आते हैं तो उसे एग्जिट पोल बोलते हैं। हाँ जी, अब इसमें डेफिनेशन बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन जो पोल देके आते हैं आप, ए पोल टेकन ऑफ वोटर्स लिविंग द वोटिंग प्लेस दैट इज यूजुअली यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग द विनर्स, एग्जिट पोल। चलिए, टेस्टिमोनियल क्या होते हैं, सबूत होता है, टेस्टिमोनियल। ए फॉर्मल स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन इसका इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल स्टेटमेंट टेस्टिफाइंग ऑफ सम टू समवन्स कैरेक्टर एंड क्वालिफिकेशन। तो टेस्टिमोनियल्स मतलब आपके पास में जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं आपके, वो आपके क्या है, टेस्टिमोनियल्स होते हैं। टाइनी होता है स्मॉल, टाइनी होता है स्मॉल। हाँ जी, फॉर्जरी जो है वो क्या है, मेकिंग ऑफ ए फॉल्स डॉक्यूमेंट विद ए फॉल्स सिग्नेचर। हाँ जी, जालसाजी जो फॉर्जरी, जालसाजी, धोखेबाजी, जो उसे क्या बोलेंगे, फॉर्जरी। आपने अपने फादर के साइन कर दिए, तो आप पे कौन सा केस चला जाएगा, फॉर्जरी का केस चला जाएगा। आपने किसी के साइन करके उसके बैंक से पैसे निकाल लिए, वो फॉर्जरी का केस होगा। कैटलॉग क्या होता है, लिस्ट ऑफ थिंग्स होती है, लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स। ए लिस्ट, यहां पर ए लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स, या किसी भी चीज की जो लिस्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलॉग बोलते हैं। एनसाइक्लोपीडिया, जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक किताब में होती है, जीवन के हर पहलू की इंफॉर्मेशन उसमें होती है, तो उसे बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। ए बुक और सेट ऑफ बुक्स, ए बुक एक किताब हो सकती है, सेट ऑफ बुक्स हो सकता है। गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन मैनी सब्जेक्ट्स, जब बहुत सारे सब्जेक्ट पे क्या रहता है, जो नॉलेज रहती है, उसे बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। शीत क्या होता है, मयान को बोलते हैं, शीत बोलते हैं मयान को, जिसमें तलवार रखी जाती है। शीत बोलते हैं किसको, मयान को, जिसमें तलवार रखी जाती है। चलिए, कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है, कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट डिजीज को, ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन हार्ट डिजीजेस, जो हार्ट के डिजीज को क्योर करता है, उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। हमने लिखा था डर्मेटोलॉजिस्ट कौन है, जो स्किन के जो डिजीज को क्योर करता है। ओमनीवोर क्या होता है, जो सब खाता है ना। ओमनीवोर, एन एनिमल और पर्सन दैट ईट्स ए वैरायटी ऑफ फूड बोथ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। तो ओमनीवोर जो है सब कुछ खाता है, जो जैसे हर्बीवोरस कौन होता है, हाँ जी, जो प्लांट्स को खाता है,
ग्रमैनिवोरस क्या होता है? ग्रमैनिवोरस कौन है? जो घास खाता है। हाँ जी। हर्बीवोरस कौन है? जो प्लांट्स को खाता है। ओमनीवोरस कौन है? जो सब कुछ खाता है। ग्रमैनिवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस। जैसे कार्निवोरस कौन है? कार्निवोरस कौन है? जो फ्लैश मांस खाता है, एनिमल। जो एनिमल मांस खाते हैं, शेर है, टाइगर है, चीता है, भेड़िया है, मांस खाते हैं, वो कौन है? कार्निवोरस है। फिर कैनिबल कौन होता है? कैनिबल नरभक्षी होता है, वह व्यक्ति जो व्यक्ति के मांस खा जाए, मैन ईटर। आदमी लोग जो आदमियों का मांस खा जाएं वो कैनिबल होते हैं। जानवर जो मांस खाते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। चलिए, ओमनीपोटेंट कौन है? वन हू इज ऑल पावरफुल। गॉड के लिए यूज होता है, जो सबसे पावरफुल है। पोटेंट का मतलब पावरफुल, ओमनी का मतलब ऑल, ओमनीपोटेंट का मतलब हो गया जो सबसे पावरफुल है। चलिए, पैरासाइट क्या है? जो लोगों, दूसरे लोगों पे डिपेंड करता है। वन हु लिव्स ऑन अदर्स, जो दूसरों पे डिपेंड करता है, पैरासाइट है। स्पोक्स पर्सन कौन होते हैं? प्रवक्ता। हर पार्टी के क्या है? प्रवक्ता होते हैं। वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, स्पोक्स पर्सन होते हैं, प्रवक्ता, जो पार्टी के बिहाफ पे बोलते हैं। सोलिलोक्विस्ट कौन है? वन हु टॉक्स टू हिम वन सेल्फ। सोलिलक्वी एक लिटरेरी टर्म है। सोलिलक्वी से बना है ये। सोलिलक्वी क्या है? सोलिलक्वी प्ले में या फिल्म में भी आप देखते होंगे, जब एक्टर जो है वो स्टेज पर है, एक ऐसा सीन है जिसमें एक्टर खुद से बात करता है। तो जब वो खुद से बात करता है और उसके आसपास कोई भी नहीं है तो उसे बोलते हैं सोलिलक्वी। चलिए, माइग्रेंट कौन है? हमने लिखा था जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बस यहीं तक रखें, बाकी छोड़ दें। पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माइग्रेंट बोलते हैं। रेगेलिया बड़ा अच्छा वर्ड है। रेगेलिया इज सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी के सिंबल को बोलते हैं रेगेलिया। रेगेलिया इज सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी। चलिए, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर देखें, ऑर्डर है पैशन। हाँ जी, पैशन क्या है? पैशन है जील। पैशन है जील। जील है बर्निंग एंथुसियाज्म, मतलब कभी रुकने नहीं वाला। पैशन है, उत्साह है, जोश है, उसको बोलते हैं ऑर्डर। जोश और उत्साह को बोलते हैं ऑर्डर। मर्सिनरी कौन है? देखा था हमने, ऐसे सैनिक जो पैसे के लिए लड़ते हैं। ऐसे सैनिक जो पैसे के लिए लड़ते हैं उन्हें बोलते हैं मर्सिनरी। समवन हु वाज ओनली इंटरेस्टेड इन द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही कुड गेट फ्रॉम ए सिचुएशन। तो मर्सिनरी के लिए, मर्सिनरी उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अकाउस्टिक्स क्या होते हैं? साउंड से रिलेट होते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, कितने गीगाहर्ट्ज पे सुनना है, बहरे हो जाएंगे, आवाज कैसे साफ आ सकती है, उसे बोलते हैं अकाउस्टिक्स। उसे बोलते हैं अकाउस्टिक्स। गौरमे कौन होता है? जो खाने का विशेषज्ञ है। ओमनीसाइंट कौन है? अभी लिखा था ओमनीपोटेंट। अभी लिखा था ओमनीपोटेंट कौन है? ऑल पावरफुल। ओमनीसाइंट। ओमनी प्रेजेंट कौन है? ओमनी प्रेजेंट है वन हु इज ओमनी प्रेजेंट है, प्रेजेंट एवरीवेयर। प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनीपोटेंट है, मोस्ट पावरफुल। ओमनीसाइंट है, नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, ओमनीसाइंट। सबसे पावरफुल है, ओमनीपोटेंट। हर जगह व्याप्त है, ओमनी प्रेजेंट। चलिए, पर यूजुअल, ये बहुत अच्छा वर्ड था अभी। पर यूजुअल किससे बना है? वर्ड पर यूज से। वर्ड बना है पर यूज से। देखिए, पर यूज का मतलब होता है टू रीड केयरफुली। टू रीड केयरफुली, जब हम ध्यान से पढ़ते हैं किसी चीज को तो उसे बोलते हैं पर यूज। तो पर यूजुअल क्या हो गया? द एक्शन ऑफ एग्जामिनिंग विद केयर और रीडिंग केयरफुली। तो बस एक ही वर्ड याद रखेंगे, रीडिंग केयरफुली को बोलते हैं पर यूजुअल। वर्ड किससे बना है? पर यूज से। हाँ जी, वर्ड किससे बना है? पर यूज से। तो पर यूज से क्या बना? पर यूजुअल। चलिए, हिपोक्रेट कौन है? पाखंडी है। प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट ही इज नॉट, हम जो नहीं है वो बनने की कोशिश करते हैं, हिपोक्रेट, पाखंडी। चलिए, ओबिचुरी क्या होता है? शोक संदेश। ओबिचुरी जो है क्या बोलते हैं? शोक संदेश। ए रिपोर्ट गिविंग द न्यूज ऑफ द डेथ एंड डिटेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ द डिजीज। डिजीज का मतलब डेड है। डेड है। देखो भाई, एक तो डिजीज होता है बीमारी वाला और एक डिजीज होता है डेथ के लिए। तो इस डिजीज का मतलब तो मृत है और इस डिजीज का मतलब बीमारी है। तो ओबिचुरी मतलब अखबार में शोक संदेश आता है, उसे बोलते हैं ओबिचुरी। इंटरल्यूड का मतलब है जब इंटरवल, आप इंटरवल कहते हैं, उसे बोलते हैं इंटरल्यूड। ए पॉज बिटवीन द एक्ट्स ऑफ ए प्ले।
ए पॉज बिटवीन द एक्स ऑफ एक प्ले के बीच में जो एक्स होते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटरल्यूड। सॉरी, ए पॉज बिटवीन द एक्स ऑफ ए प्ले के एक्स होते हैं ना, एक्ट 1, जैसे फिल्म में क्या होते हैं? सीन बने होते हैं, सीन 1, सीन 2, सीन 3, उसके बीच में जो गैप आता है उसे बोलते हैं इंटरल्यूड। चलिए, सिस्मोग्राफ कौन होता है? जो भूकंप को मापता है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? सिस्मोग्राफ का। रिलैप्स, बड़ा अच्छा वर्ड है। फॉल बैक और सिंक, फॉल बैक वापस हटना, पीछे हटना, सिंक अगेन इनटू ए वर्स स्टेट आफ्टर एन इंप्रूवमेंट। क्या लिखा? अब एक पिक्चर बना लीजिए। रिलैप्स का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, 1 से 2 पर गया, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर, 4 पर 5, 5 से 6, 6 से 3 आ गया, वापस आ गया तो रिलैप्स हो गया। इंप्रूव करके वापस उसी सिचुएशन पे पहुंच गया। आउटलैंडिश, ये बहुत अच्छा वर्ड है। आउटलैंडिश इज लुकिंग और साउंडिंग फॉरेन, बिजॉर, स्ट्रेंज। आउटलैंडिश का ये मतलब अच्छा है भाई। आउटलैंडिश मतलब बिजॉर है, बिजॉर का मतलब स्ट्रेंज है, और स्ट्रेंज का मतलब अनयूजुअल है। इसका मीनिंग क्या हो गया? अजीब और असामान्य। जब चीजें अजीब हैं और जब चीजें असामान्य हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे आउटलैंडिश। उन्हें क्या कहेंगे? आउटलैंडिश। चलिए, बैंकरप्ट क्या होता है? दिवालिया, अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। बैंकरप्ट को क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया। चलिए, एमिग्रेंट क्या लिखा था? एक एमिग्रेंट लिखा था एक्सपोर्ट, इमिग्रेंट लिखा था इंपोर्ट। तो एमिग्रेंट कौन है? जो बाहर जा रहा है। ए पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री। अपने देश को छोड़ के जो बाहर जाता है उसे क्या बोलते हैं? एमिग्रेट करेंगे। और वहां से कोई यहां अपने देश में आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? इमिग्रेट कहेंगे। चलिए, डिविजिबल, जिसे बांटा जा सकता है। डिविजिबल, वन थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड, जिसे डिवाइड किया जा सकता है। ऑल्ट्रुइज्म क्या होती है? ऑल्ट्रुइज्म किसे बोलते हैं? काइंडनेस को। काइंडनेस किसे बोलते हैं? जेनरोसिटी को। इनआर्टिकुलेट किसका? हाँ भाई, ऑल्ट्रुइज्म क्या हो गया? अनसेल्फिश इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ, वेलफेयर मतलब कल्याण। जब आप लोगों के लिए काम करते हैं, दयालु है, दया भावना है, ऑल्ट्रुइज्म है। इनआर्टिकुलेट किसका ऑपोजिट है? आर्टिकुलेट का। इनआर्टिकुलेट ऑपोजिट किसका है भाई? आर्टिकुलेट का। आर्टिकुलेट का मतलब होता है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है वाक्पटु। वाक्पटु का मतलब जो बोलने में माहिर है, जो अपनी बात को बहुत अच्छे से कह सकता है, वो कौन है? वो आर्टिकुलेट है। और इनआर्टिकुलेट कौन है? अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली। अनेबल टू, जो अपनी बात को अच्छे से नहीं कह पाता, इनआर्टिकुलेट है। जो अपनी बात को अच्छे से कह पाता है, आर्टिकुलेट है। चलिए, आर्टिकुलेट, इलोक्वेंट, अपनी बात को अच्छे से कह पाना। इनआर्टिकुलेट, जो अपनी बात को अच्छे से नहीं कह पाता है। फैक्शन होता है, अच्छा वर्ड है भाई। फैक्शन है बड़े समूह का छोटा हिस्सा। बड़े समूह का छोटा हिस्सा, क्या वर्ड है? फैक्शन। फिर वर्ड है फ्रैक्शन, फिर वर्ड है फ्रिक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन है भिन्न, और फ्रिक्शन क्या होते हैं? फ्रिक्शन साइंस में आप पढ़ते हैं, घर्षण, और फ्रिक्शन का मतलब है मतभेद। एक वर्ड है फैक्शन, एक वर्ड है फ्रैक्शन, और एक वर्ड है फ्रिक्शन। फैक्शन का मतलब बहुत बड़े समूह का छोटा सा हिस्सा, ए स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड डिसेंटिंग ग्रुप। डिसेंटिंग मतलब छोटा, विद इन ए लार्जर वन। बहुत बड़े समूह का जब छोटा सा हिस्सा होता है, जैसे हमारे देश में 100-150 लोग कहेंगे हमारा संविधान में विश्वास नहीं है, तो हम कहेंगे इट्स ओनली अबाउट अ फैक्शन। हजारों लाखों लोग कंपनी में काम करते हैं, 10-20 लोग कहेंगे हमें ये नहीं मानना है, तो फैक्शन की बात है। फैक्शन का मतलब बहुत बड़े समूह का छोटा सा हिस्सा। फ्रैक्शन का मतलब है भिन्न, और फ्रिक्शन का मतलब है मतभेद। नोवाइस होता है नौसिखिया, इनएक्सपीरियंस्ड एट दिस जॉब, जो अपने जॉब में इनएक्सपीरियंस है, नोवाइस कहेंगे। डेमोग्राफी क्या होती है? लिखा था हमने, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनामिक्स। जनसंख्या का जो स्टडी है उसे बोलते हैं डेमोग्राफी। पॉलीग्लॉट कौन है? अभी लिखा जा 2 से ज्यादा भाषाएं बोलता है। बॉटनिस्ट कौन है? जो बॉटनी को पढ़ता है, वन हु इज वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट्स, बॉटनिस्ट। परपेचुअल क्या होता है? परपेचुअल होता है जो कैसे है? लगातार चलता है, इटर्नल है, लास्टिंग फॉर एवर और इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली का मतलब क्या है? जो ये इन्फिनिटली है, फॉर एवर कर दे। चलिए, परपेचुअल का मतलब जो हमेशा चलता रहता है। एक्स्ट्रावेगेंट कौन होता है? एक्स्ट्रावेगेंट होता है, ये बहुत बार पूछा जाता है भाई, बड़े कॉमन वर्ड है। स्पेंडथ्रिफ्ट होता है, हमने बहुत बार लिखा है ये। प्रोडिगल होता है, वो प्रोफ्लिगेट होता है ना, फिजूल खर्ची करने वाले।
चलिए भाई, तो वेस्ट इज मनी ऑन लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स, मतलब फिजूल खर्ची का मतलब क्या हो गया, जितना जरूरत है उससे ज्यादा खर्च करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, प्रोडिगल और प्रोफ्लिगेट। कॉस्मोपॉलिटन कौन है, जो सारी धरती को अपना घर समझता है। एन आउटलुक दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वसुदैव कुटुंबकम की भावना जिसमें होती है उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। चलिए, वॉलंटियर कौन होता है, जो अपनी इच्छा से काम करता है। हेल्पिंग अदर पीपल विलिंगली, विलिंगली मतलब इच्छा से, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी पेमेंट फॉर हर सर्विसेज। वॉलंटियर का मतलब है जब अपनी इच्छा से काम करते हैं और आपको उसके बदले में कोई पैसा नहीं चाहिए तो आप वॉलंटियर करते हैं। प्लेनिट्यूड का मतलब होता है बहुतायत में द स्टेट ऑफ बीइंग फुल और कंप्लीट, क्या बोलते हैं, प्लेनिट्यूड। बहुत सारी संख्या में जब चीजें होती हैं। एंटीडोट क्या होता है, पॉइजन के इफेक्ट को कम करने के लिए जो दवाई बनाई जाती है। ए रेमेडी, रेमेडी का मतलब इलाज, दवाई, टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन, पॉइजन के इफेक्ट को कम करने के लिए जो दवाई बनाई जाती है उसे बोलते हैं एंटीडोट। बेनिफैक्टर, और एक वर्ड क्या लिखा था, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी क्या होता है, बेनिफिशियरी होता है लाभार्थी। लाभार्थी मतलब जिस पर लाभ पहुंच रहा है। बेनिफैक्टर कौन है, जो हेल्प करता है, जो हेल्प करता है वो कौन है, बेनिफैक्टर है। वन हु गिव्स मनी और हेल्प टू अनदर पर्सन और कॉज। तो एक वर्ड है बेनिफैक्टर और एक है बेनिफिशियरी। ये लिस्ट है हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, जो वर्ड्स रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने कुछ पीपल में, एक्शन में शब्दों को बांटा, और अब हम मिक्स वर्ड्स ले रहे हैं वन वर्ड का। और यहां से अभी हमारे मतलब लास्ट पार्ट है, लेकिन अभी देखें शायद 5-7 क्लासेस अभी और वन वर्ड्स पे देंगे, और कोशिश करेंगे कि सेक्शन पूरा हो सके। जो रिपीटेडली वर्ड्स पूछे जाते हैं, नए वर्ड्स तो कुछ भी बन सकते हैं, वन वर्ड तो किसी को भी खुद अपनी तरफ से बना सकता है, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे कि वन वर्ड्स के सेक्शन को, जो वर्ड्स कॉमनली रिपीट होते हैं वो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। और ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास को अभी नेक्स्ट जो वन वर्ड्स की क्लासेस हैं वो भी हम लोग एवरीडे डालते रहेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट टू पीपल एज मच एज पॉसिबल। बहुत बहुत शुक्रिया।